हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपका फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। सॉरी। तो हम जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो हमारी सीरीज शुरू की हुई थी उसमें हम रिवीजन कर रहे थे इन सैम्पल्स का, और उससे रिलेटेड जो भी पार्टीशन फंक्शन पे न्यूमेरिकल्स थे वो सारे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। जो भी ओल्ड PYQs थे हमारे, जो हमारे आइदर CSIR में आए हैं या फिर हमारे गेट में आए हैं या फिर जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, हम सारे कवर कर रहे हैं उस सीरीज़ को। ठीक है, तो कल जो पार्ट फर्स्ट था इसके पार्ट फर्स्ट में हमने सारे लगभग इसके 2000 CSIR नेट के हमने 2015 तक कवर किए थे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है मे बी दिसंबर 2015 का है, ये CSIR नेट का है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू लेवल सिस्टम गवर्न बाय द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन दिया है हमें, ठीक है, और हमें ये बताना है इस हैमिल्टोनियन के कोरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इस सिस्टम का। तो हमें सिर्फ क्या है, हैमिल्टोनियन गिवन है। ठीक है, किसके फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम, इसकी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज इसकी क्या होगी, पॉसिबल एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, हमें पार्टीशन फंक्शन निकलने के लिखने के लिए हमें देखो क्या चाहिए, GRE की माइनस बीटा ER। ठीक है, और ये ER जो होती है ये क्या होती है, हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लें, जितने भी पॉसिबल आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स की, अगर ये पॉसिबल आइगन वैल्यूज निकाल लें और उन आइगन वैल्यूज का प्लस कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो लो चलो निकालते हैं हम इसकी आइगन वैल्यूज। तो क्या गिवन है, H इज इक्वल टू क्या था, गामा माइनस डेल्टा, डेल्टा और माइनस गामा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में सबको आता होगा जो हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, गामा माइनस लैम्डा माइनस डेल्टा, डेल्टा और माइनस गामा माइनस लैम्डा। ठीक है, तो जब अगर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, गामा स्केयर माइनस गामा लैम्डा, ठीक है, प्लस गामा लैम्डा प्लस में लैम्डा स्केयर माइनस डेल्टा स्केयर। ठीक है, ये कट गया हमारा, ये लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, गामा स्केयर प्लस में डेल्टा स्केयर, और जो लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, प्लस माइनस गामा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर। मीन्स क्या है, लैम्डा की हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं दो आ गई हमारे पास आइगन वैल्यूज, क्या, एक तो आ गई हमारी प्लस गामा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर आ गई, और दूसरी क्या आ गई, माइनस गामा स्केयर माइनस डेल्टा स्केयर। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई हैं आइगन वैल्यूज, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉसिबल जितनी भी हमारी एनर्जीज हैं वो। तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो अब क्या होगा, Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, समेशन ओवर CR e की पावर माइनस बीटा ER। तो दोनों की डिजर्नेसी 1 है, एक 1 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स ये है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, दोनों की डिजर्नेसी 1 इंटू E की पावर माइनस बीटा। ठीक है, पहली क्या है हमारी, गामा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर, और दूसरी क्या है, डिजर्नेसी इसके कोरेस्पॉन्डिंग 1 है और E की पावर माइनस बीटा, और अब की बार ये क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, गामा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, E की पावर माइनस बीटा गामा स्केयर प्लस में डेल्टा स्केयर, और ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, E की पावर बीटा गामा स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर। अब हमारे ऑप्शंस में चलते हैं हम, क्या इस तरह का ऑप्शन हमें कोई गिवन है, नहीं, ये नहीं है इस तरह का ऑप्शन गिवन। इट मीन्स क्या है, जो ऑप्शन है वो किसकी फॉर्म में गिवन है, हाइपरबोलिक, साइन और कोस हाइपरबोलिक। तो इट मीन्स ये है कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी, और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास हमें पता है कि कोस ऑफ हाइपरबोलिक HX क्या होता है, ये होता है E की पावर x प्लस E की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ ऐसी फॉर्म नहीं बन गई है। ठीक है, तो जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2
ये क्या आ गया, कोस ऑफ हाइपरबोलिक, और x की जगह अब की बार हमारे पास क्या है, अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस में डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इसमें देखो अब कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो इसमें कर रहा है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखे घबराना नहीं है, हमें देखना है इसमें पॉसिबल कि अगर हमें हैमिल्टोनियन गिवन है तो इस हैमिल्टोनियन से अगर हम आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, और दोनों आइगन वैल्यूज का अगर सम कर देते हैं तो इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं वही उसकी एनर्जी होंगी। ठीक है, अगर एनर्जी पता चल गई तो हमें पार्टीशन फंक्शन पता चल गया। ठीक है, और हमें सिंपल पार्टीशन फंक्शन ही इसका निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एटम हैज एन नॉन डीजर्नेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड डबली डीजर्नेट एक्साइटेड स्टेट। हमारे पास दो एक्साइटेड स्टेट है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रही हो वैसे वैसे लिखते जाओ कि ग्राउंड स्टेट है वो तो नॉन डीजर्नेट है, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, डबली डीजर्नेट है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम, फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, सेकंड क्या है, देखो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट इज एप्सिलॉन। इट मीन्स क्या है कि इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है हमारा, एप्सिलॉन। मीन्स क्या है कि इसकी 0 वैल्यू हो सकती है, इसकी एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसकी एप्सिलॉन और इसकी 2 एप्सिलॉन, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम नीचे वाले को 0 ही मान लेते हैं, ग्राउंड स्टेट वाले को। ठीक है, आगे क्या निकालना है हमें, देखो क्या है, द स्पेसिफिक हीट एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है हमें CV। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम होती है हमारी करली E बाई करली T, और E होता है हमारा एवरेज एनर्जी। वो हम कैसे निकालते हैं, एवरेज एनर्जी वही जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं लेती हूँ, करले बाई करले बीटा log ऑफ जेड। ठीक है, ये दूसरे प्रोबेबिलिटी और एनर्जी के टर्म में भी निकाल सकते हो आप एवरेज एनर्जी, लेकिन मैं बेसिकली यही फॉर्मूला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सिंपल रहता है उसके मतलब उसके कंपैरेटिवली, प्रोबेबिलिटी के टर्म में जो फॉर्मूला है उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सिंपल रहता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है हमें, CV कैसे निकलेगा, करली E बाई करली T, और करली E कैसे निकलेगा, करली बाई करली बीटा log ऑफ जेड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जेड, पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए अब हमारे पास क्या है क्या गिवन है, क्या गिवन है कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, डबली डीजरनेट, और जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है हमारी, नॉन डीजरनेट। इसकी वैल्यू मान लो एप्सिलॉन है और इसकी क्या है, 0 है, और इसकी क्या है, एप्सिलॉन। तो मान लो 1 एटम है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एटम हमारा यहाँ हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड स्टेट में क्या है, एटम यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसकी जो अगर मैं टेबुलर फॉर्म में वो ड्रा करें, आप अगर कंफ्यूज होते हो तो आप सिंपली आप क्या है, एक टेबल ड्रा कर लिया करो। ठीक है, ये 0 एप्सिलॉन और ये हो गया हमारी E टोटल। तो क्या है, फर्स्ट में तो क्या है, ग्राउंड स्टेट में होगा तो अपर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब अगर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ के जो एक्साइटेड स्टेट थी ना, ये डबल डीजनरेट थी, तो एक बार यहाँ पर होगा तो एनर्जी कितनी होगी, एप्सिलॉन। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी हमारी, जो अब की बार एटम होगा वो कहाँ होगा, अब की बार यहाँ पर होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी कितनी होगी हमारी, एप्सिलॉन। तो इसकी तो डीजर्नेसी कितनी होगी, 2, क्योंकि E क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है, और इसकी डीजर्नेसी क्या है, 1। बस अब हमें क्या है, पार्टीशन फंक्शन लिख देंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है हमारा, समेशन GR E की पावर माइनस बीटा ER। तो फर्स्ट के कोरेस्पॉन्डिंग डीजर्नेसी 1, E की पावर माइनस बीटा, एनर्जी कितनी है हमारी, 0, तो ये 0 पुट कर दो, प्लस इसकी डीजर्नेसी 2 इंटू E की पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन। तो जो हमारा पार्टीशन फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, 1 + 2 E की पावर माइनस बीटा ऑफ E। ये क्या आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, E निकालेंगे, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस करली बाई करली बीटा ln ऑफ जेड। ठीक है, तो इसका हम करली बाई करली बीटा ln ऑफ जेड की वैल्यू रख लो यहाँ पे, 1 प्लस में 2 E की पावर माइनस बीटा ऑफ E। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/1 +
टू ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई, और ऊपर इसका दोबारा लेंगे तो ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई इंटू में माइनस ऑफ ई, तो ये क्या आ गया, माइनस यहाँ पे बाहर पहले ही था, तो ये क्या आ गया, टू अपसाइलन डिवाइडेड बाई 1 प्लस टू ई की पावर माइनस अपसाइलन ई इंटू ऊपर क्या था, ई की पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी है, जो एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, क्या आई है एनर्जी, टू अपसाइलन ई की पावर माइनस बीटा ई बाई के टी ओवर 1 प्लस टू ई की पावर माइनस बीटा ई, माइनस बीटा ए, के टी की फॉर्म में, तो हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सी वी, और सी वी क्या है हमारा, करली ई बाई करली टी, मतलब इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टू अपसाइलन ई की पावर माइनस बीटा की जगह क्या रख दें, के टी, तो 1 ओवर के टी ओवर 1 प्लस ई की पावर माइनस अपसाइलन बाई के टी। ठीक है, 2 था ना यहाँ पे, सॉरी 2 भी था। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, करली बाई करली टी, तो ये क्या बन गया, u बाई वी का फॉर्मूला बन गया, d बाई डी टी। ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव लेते हैं हम कैसे लेते हैं, नीचे v का स्क्वायर u इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस में v इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ u, ये माइनस होता है यहाँ पर, u इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v माइनस v होता है शायद, माइनस v d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो सी वी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी वी, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस टू ई की पावर माइनस अपसाइलन ओवर के टी इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस v इंटू में u का डेरिवेटिव। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है, लेट मी चेक। हर्ष, एक मिनट, हाँ माइनस ही होता है ये, अभी मैंने चेक किया है। ठीक है, तो ये माइनस ही होता है। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे आप, u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v माइनस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो जब हम ये सारा का सारा जब करेंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2k एप्सिलॉन बाय के टी स्क्वायर e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय के टी 1 प्लस 2 e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय के टी डिवाइडेड 1 प्लस 2 e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय के टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारा डेरिवेटिव लेने के बाद d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि t क्या है, इज वेरी स्मॉल या लो है t। अगर t लो है तो क्या है, बीटा क्या हो जाएगा, बहुत 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 क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई के टी होता है ना। ठीक है, तो जब t स्मॉल है तो b बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, b बहुत बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स क्या है, ये अगर मैं इसको बीटा की टर्म में दोबारा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये वाली जो टर्म है,
ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 + 2 e की पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय 1 + 2 e की पावर माइनस बीटा ई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो अगर बीटा ई क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स क्या है अगर वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा हमारा 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ये फैक्टर भी 0 और ये भी फैक्टर 0, तो ये फैक्टर तो क्या हो जाएगा 1 + 0 1 और 1 + 0 1, तो अप्रोक्सीमेट ये क्या है ये तो 1 के बराबर ही हो जाएगा। इसमें जो सिर्फ बचेगा वो ये वाला फैक्टर बचेगा 2k, इसको भी हम क्या है बीटा के टर्म में ही लिख लेते हैं बीटा ई। ठीक है, इनटू ई की पावर माइनस बीटा ई, अप्रोक्सीमेट यही रह जाएगा क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या कर दिया हमने कॉन्सिडरेशन लगा के क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें इस तरह का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है हमारा सी। ठीक है, तो सी क्या है हमारा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट एट वेरी लो टेम्परेचर, तो इस लास्ट वाली लाइन ने क्या है कि सारा का सारा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया हमारा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बीटा ई क्या है मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, मतलब बीटा लार्ज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर टी छोटा है तो। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया ये वाला फैक्टर क्या है मान लिया कि हमने बहुत ये बीटा ई हमने अजम्पशन ले ली कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला फैक्टर, ये वाला 1 + ये 0 हो गया तो ये 1 + 1 0 ये 1, ये वाला सेकंड वाला फैक्टर क्या हो गया हमारा इग्नोर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, 2 नॉन डिजर्नेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी ए की एनर्जी है 0, ए की एप्सिलॉन है, आर ऑक्यूपाइड बाय एंड नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एट टेम्परेचर टी यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एवरेज इंटरनल एनर्जी। कुछ नहीं निकालना, क्या निकालना है आपको एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालनी है, मतलब माइनस कर ले भाई कर ले बेटा ln(z). इसके लिए आपको क्या निकालना है पार्टीशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन बिल्कुल आसान है, क्या दे रखा है दो एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, एक यहाँ पे दे रखा है एक यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, एक की दे रखी है 0 और एक की दे रखी है एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब क्या करना है इसमें सिंपल पार्टीशन फंक्शन लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ई दोनों की डिजर्नेसी 1 है, ई की पावर माइनस बीटा 0 + 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ऑफ ई। ठीक है, तो ये क्या आ गया पार्टीशन फंक्शन 1 + e की पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, अब हम क्या है एवरेज एनर्जी लेनी है तो ये हो जाएगा माइनस कर ली बाई कर ली बीटा माइनस कर ली बाई कर ली बीटा 1 + e की पावर माइनस बीटा ई। इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + e की पावर माइनस बीटा ई, और ऊपर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस तो है ही बाहर e की पावर माइनस बीटा ई और माइनस ऑफ ई। ठीक है, तो ये क्या आ गया ये क्या आ गया एप्सिलॉन e की पावर माइनस बीटा ई, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + e की पावर माइनस बीटा ऑफ ई। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है फॉर वन पार्टिकल। ठीक है, इसमें क्या पूछा है एन नॉन इंटरेक्टिंग के लिए पूछा है, तो हमने ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी कंसिडर किया कि 1 पार्टिकल है या वो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है। अगर इस तरह n पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा अगर ये एक के लिए है तो यहाँ पे जो टोटल n के लिए क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ऐसा कुछ आ रहा है, अब आ नहीं रहा है ऐसा कुछ ऑप्शन, इट मीन्स क्या है देखो कि ऊपर n e है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, तो अगर हम इसको ऊपर नीचे से डिवाइड कर दें इसी फैक्टर से n एप्सिलॉन, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/e की पावर माइनस बीटा ई, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ne/1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर बीटा ई। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है, यस फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है यहाँ तक कर लेते हो, लेकिन आप देखते हो कि नहीं ऐसा ऑप्शन तो है नहीं इस तरह का ऑप्शन, और हमारा तो ये आ रहा है, तो क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में हमें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, फिर क्या करते हैं जो स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं कि ऊपर आ रहा है
ठीक है। न्यूमरेटर में एन ई की पावर माइनस बीटा ई आ रहा है, इट मीन्स हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, तो ऊपर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है और सी टिक कराते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सिर्फ यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन में है ना, 90% क्वेश्चन में क्या है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, हाइपरबोलिक होता है, कहीं एक्सपोनेंशियली होता है, कहीं कुछ होता है। तो आपने अगर सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए हैं तो आप अपने आप पे विश्वास रखें और उसको रीअरेंज करने की कोशिश करें, जो भी आपके गिवन ऑप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 नॉन डिस्टिंग्विशेबल बोसोन्स इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि जो 11 बोसोन्स हैं हमें और 3 एनर्जी लेवल्स में इनको फिट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। सिंपल है भाषा में ये है कि आपको माइक्रोस्टेट निकालने हैं, और माइक्रोस्टेट का सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल और gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ni फैक्टोरियल कितने हैं पार्टिकल, 11 फैक्टोरियल। gi कितनी है 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई ni कितना है हमारा 11 फैक्टोरियल, और आगे क्या है gi माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। ये मैंने ऊपर वाला गलत कर दिया, ये क्या हो जाएगा ni प्लस gi मतलब 14 माइनस 1 13 आ जाएगा ये ऊपर 13 फैक्टोरियल। ठीक है, 13 फैक्टोरियल 11 और 2 फैक्टोरियल, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सी। ठीक है, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, माइक्रोस्टेट के डायरेक्ट फॉर्मूले निकालने थे, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे तीनों स्टैटिस्टिक्स के केस में, एमबी के केस में, बीई के केस में और एफडी के केस में। तीनों के फॉर्मूले मैं आपको बहुत अच्छे से लिखवा चुकी हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने रिपीट किया है, जो पार्ट 1 है पार्टीशन फंक्शन का, उसमें भी मैंने ये रिपीट किया है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्टेट निकालनी थी। ठीक है, मे बी ये गेट का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पहले ये 2016 में आया था, फिर ये 2017 में आया। जो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, देखो ये जो क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स दिया है और इसमें एनर्जी लेवल दिया है 0 और अपसाइलन। और इसमें क्या फ़र्क है, देखो इसमें और इसमें, देखो इसमें डिस्टिंग्विशेबल लिख दिए। बात तो एक ही है ना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल किस में आते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, और उसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में इन कर दिया। उसमें एनर्जी थी 0 और ई, और इसमें एनर्जी क्या है 0 और माइनस ई। तो अगर हम वहीं से ऑप्शन लें तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगर आप करोगे तो इसका पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन उसका हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ही था, तो अब की बार क्या हो जाएगा प्लस बीटा ही। ठीक है, फिर एवरेज एनर्जी लेनी है, तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस करली बाय करली बीटा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस ई की पावर बीटा ई। ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई, माइनस नहीं है ये प्लस है, अब की बार यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स लगभग। ठीक है, 1/1 प्लस ई की पावर बीटा ई। एक पार्टिकल के लिए, एन पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा एन ई। और अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस एन ई आएगा ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटा ई, इसे डिवाइड करेंगे ओवरऑल थ्रू +1। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है माइनस वाला, ये आ रहा है हमारा ये ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे पार्टीशन फंक्शन जितने भी न्यूमेरिकल हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, और होप कि आपका जो पार्टीशन फंक्शन का जो ये जो लेक्चर है और जो ये कंसेप्ट है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन था ना, आज जो हमने कवर किए हैं जो जितने भी वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं वो हमने डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कवर किए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जहाँ भी एनर्जी की बात कर रहे थे तो वहाँ शार्प एनर्जी लेवल्स गिवन थे हमें कि 0 गिवन है, अपसाइलन है, या 3 अपसाइलन है, या 5 अपसाइलन है। ठीक है, ये हम सारे न्यूमेरिकल्स इसके कर चुके। अब जो हमारे पेंडिंग जितने भी ओल्ड PYQs हैं किसके, फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम,
कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हम पार्टीशन फंक्शन करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे जितने भी हैं हम सारे ओल्ड PYQs करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए हम कर चुके, जो कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा पेंडिंग है वो आने वाले लेक्चर्स में हम सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर वही कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी स्टैटिस्टिकल सीरीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई डाउट है तो भी ज़रूर बताइए।